नमस्कारम। एक ऐसे ब्रह्मांडीय दुहक की कल्पना करें जो धरती को बदल दे। यही शक्ति पीठों की उत्पत्ति है। जब सती ने अपने पिता द्वारा शिव के अपमान को सहन न कर सकीं, तो उन्होंने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। शिव का दुख इतना गहरा था कि उन्होंने सती का शरीर उठाकर विनाशकारी नृत्य किया। विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पूरे उपमहाद्वीप में गिरे। ये स्थान शक्ति पीठ कहलाए, अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा के स्थल। परंपराओं के अनुसार इनकी संख्या 51 मानी जाती है। हम 51 सबसे पूजनीय पीठों की यात्रा करेंगे, देश भर में फैली कृपा की माला। आइए देवी के हृदय में अपनी यात्रा शुरू करें, एक देवी के बलिदान और एक देवता के दुख से पवित्र भूमि। हमारी यात्रा असम में कामाख्या मंदिर से शुरू होती है, जिसे सृष्टि का गर्भ माना जाता है। यहां सती की योनि गिरी थी और मंदिर का गर्भगृह एक गुफा है जिसमें एक पत्थर की योनि है जो एक प्राकृतिक झरने से स्नान करती है। कामाख्या तंत्र का केंद्र है, जहां स्त्री शक्ति को सभी जीवन के स्रोत के रूप में पूजा जाता है। यहां की ऊर्जा कच्ची, रचनात्मक और परिवर्तनकारी है। अंबुबाची मेले के दौरान मंदिर 3 दिनों के लिए बंद हो जाता है, जो देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है, प्रजनन क्षमता और जीवन के चक्रों का उत्सव। तीर्थयात्री और तांत्रिक इकट्ठा होते हैं, न केवल प्रार्थना करने के लिए, बल्कि मंदिर की शक्तिशाली ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए। वास्तुकला अद्वितीय है, लेकिन असली शक्ति देवी की जीवित उपस्थिति है। गुफा में उतरकर आप अपने अस्तित्व के स्रोत का सामना करते हैं। कामाख्या सिखाता है कि सृष्टि और आध्यात्मिकता अविभाज्य है, जैविक और दिव्य एक है। यहां पूजा स्त्री को परम स्रोत के रूप में स्वीकार करना है। कामाख्या शक्तिवाद के मूल में खड़ा है, हमें याद दिलाता है कि परम वास्तविकता स्त्री है। एक यात्रा स्वयं जीवन की उत्पत्ति की तीर्थ यात्रा है। यहां आप उस पवित्र गर्भ को नमन करते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। आगे हम कोलकाता के कालीघाट काली मंदिर जाते हैं, जहां सती के दाहिने पैर के अंगूठे गिरे थे। शहर के कैओस के बीच कालीघाट सदियों पुरानी भक्ति से धड़कता है। मंदिर की शक्ति उसकी वास्तुकला में नहीं, बल्कि विश्वास की तीव्रता में है। तीर्थयात्री, पुजारी और विक्रेता सभी देवी के ऑर्बिट में समाहित हैं। काली की मूर्ति भयंकर है, फिर भी भक्तों के लिए वह प्यारी मां है, विध्वंसक और रक्षक दोनों। उनके पैर के अंगूठों की पूजा करना समर्पण का एक कार्य है, स्वयं को डिवाइन के फाउंडेशन पर स्थापित करना। कालीघाट रिचुअल्स, आर्ट और भक्तों के निरंतर प्रवाह से जीवंत है। पास का श्मशान घाट सभी को जीवन की क्षणभंगुरता की याद दिलाता है, जिस पर काली विराजमान है। मंदिर पड़ोस की संस्कृति और स्पिरिट को आकार देता है, दैनिक जीवन को भक्ति से भर देता है। यहां देवी दूर नहीं है, वह शहर के हृदय में एक जीवित उपस्थिति है। कालीघाट फेथ का एक्सोटिक एक्सप्रेशन है, पैशनेट, इमोशनल और अनरिस्ट्रेन्ड। यहां आना भक्ति की नदी में बह जाना है, शुद्ध, अनफिल्टर्ड डिवोशन। देवी भयंकर और दयालु दोनों है, शहर की धड़कन में हमेशा मौजूद है। कालीघाट वह जगह है जहां भक्ति स्वयं जीवन बन जाती है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में ज्वालाजी मंदिर है, जहां सती की जीभ गिरी थी। यहां 9 प्राकृतिक ज्वालाएं हमेशा जलती रहती हैं, जिन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। कोई मूर्ति नहीं, बस जीवित अग्नि। वैज्ञानिकों और सम्राटों ने इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वे बनी रहती हैं, तर्क को चुनौती देती हैं। हर ज्वाला दुर्गा के एक रूप का प्रतीक है। उन्हें देखना एक गहरा अनुभव है। हिमालय के बैकड्रॉप में ज्वाला जी की ऊर्जा शांत और कॉन्टेम्पलेटिव है। तीर्थयात्री विस्मय में बैठते हैं, ज्वालाओं के रहस्य को आत्मसात करते हैं। अग्नि यूनिवर्सल है, प्यूरिफायर, ट्रांसफॉर्मर, लाइट। यहां प्रकृति स्वयं इटर्नल यागना करती है। मंदिर लैंडस्केप के साथ घुल मिल जाता है। ज्वाला जी एक जीवित मिरेकल है, जो अननोन को सरेंडर करने के लिए आमंत्रित करती है। देवी यहां शुद्ध ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, इटर्नल फ्लेम, अनडाइंग स्पिरिट। हमारा रास्ता पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंगोल नेशनल पार्क में दूरस्थ हिंगलाज माता मंदिर की ओर जाता है। यहां सती का सिर या ब्रह्मरंध्र गिरा था, जिसने हिंगोल नदी के किनारे एक गुफा को पवित्र किया। यात्रा कठिन है, रेगिस्तान और नदी को पार करना भक्त के संकल्प का परीक्षण करना। मंदिर एक साधारण गुफा है, देवता एक निराकार पत्थर। यहां पूजा इंटेलेक्ट को इनकॉम्प्रिहेंसिबल के सामने सरेंडर करना है।
हिंगलाज को हिंदू और स्थानीय मुस्लिम दोनों पूजते हैं, साझा विश्वास और सद्भाव का एक दुर्लभ प्रतीक। तीर्थ यात्रा, हिंगलाज यात्रा हार्डशिप के माध्यम से शुद्धि का एक राइट है। योगिक विज्ञान में ब्रह्मरंध्र लिबरेशन का गेटवे है। यह पीठ ट्रांसेंडेंस की ऊर्जा से चार्ज्ड है। लैंडस्केप कठोर और हम्बलिंग है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है। पाकिस्तान में हिंगलाज का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि सेक्रेडनेस सीमाओं को पार करती है। यहां की ऊर्जा एंशिएंट है, पॉलिटिक्स या टाइम से अनकन्फाइंड। हिंगलाज माता फेथ के एंड्योरेंस और सेक्रेड के यूनिफाइंग पावर का एक जीवित टेस्टमेंट है। हम वाराणसी, इटर्नल सिटी, मणिकर्णिका घाट पर विशालाक्षी मंदिर लौटते हैं। यहां सती की दाहिनी आंख या ईयरिंग गिरी थी और देवी की दृष्टि ब्रह्मांड को समाहित करती है। मंदिर पवित्र श्मशान घाट के बगल में खड़ा है, जहां शिव मरने वालों को लिबरेशन प्रदान करते हैं। विशालाक्षी की दृष्टि स्वयं कृपा है, जीवन और मृत्यु के चक्र को देखना, आने वाले सभी को आशीर्वाद देना। मंदिर मामूली है, लेकिन इसका महत्व इमेंस है, खासकर दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए। देवी की आंख केवल परसेप्शन नहीं है, बल्कि आशीर्वाद और लिबरेशन की एक एक्टिव फोर्स है। उनके सामने खड़ा होना देखने का एक नया तरीका खोजना है, इल्यूजन से परे, सभी चीजों में डिवाइन तक। वाराणसी आपको जीवन की अल्टीमेट रियलिटी से परिचित कराता है। विशालाक्षी कैओस के बीच कंपैशन और स्टेबिलिटी प्रदान करती है। वह अन्नपूर्णा है, पोषण करने वाली और दयालु साक्षी। तीर्थयात्री शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक विश्वनाथ के साथ उनके दर्शन की तलाश करते हैं। मंदिर ट्रांसफॉर्मेशन के शहर में फेमिनिन ग्रेस का एक सैंक्चुरी है। यहां मां की दृष्टि सॉलिस और लिबरेशन का वादा करती है। काशी में डिवाइन फेमिनिन हमेशा मौजूद है, शहर को अपनी दयालु दृष्टि में रखती है। हम जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ गुफा में चढ़ते हैं, जहां सती का गला गिरा था। गुफा अपने प्राकृतिक रूप से बने शिव के बर्फ के लिंगम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह एक शक्ति पीठ भी है। अमरनाथ यात्रा फेथ और एंड्योरेंस की एक परीक्षा है। पवित्र स्थल तक पहुंचने के लिए बर्फ और ऊंचाई के माध्यम से ट्रैकिंग करना। गला या विशुद्ध चक्र एक्सप्रेशन का केंद्र है। यहां शिव ने पार्वती को अमृता का रहस्य बताया था। लिंगम और पीठ दोनों की उपस्थिति शिव और शक्ति की अविभाज्यता को दर्शाती है। ट्रूथ और उसका एक्सप्रेशन। गुफा का वातावरण अदरवर्ल्डली है, प्रिस्टीन, साइलेंट और डिवोशन से चार्ज्ड। यात्रा स्वयं ट्रांसफॉर्मेटिव है, ईगो को दूर करती है और सीकर को डिवाइन एनकाउंटर के लिए तैयार करती है। अमरनाथ मैस्कुलिन और फेमिनिन, फॉर्मलेस और मैनिफेस्ट के मिलन का एक उत्सव है। तीर्थ यात्रा पूरे देश के लोगों को साझा डिवोशन में एकजुट करती है। इस हिमालयी निवास में क्रिएशन के सिद्धांत परफेक्ट फ्रोजन हार्मनी में मौजूद है। यहां खड़ा होना नेचर और फेथ के इंटरट्वाइंड पावर को महसूस करना है। अमरनाथ डिवाइन कपल के हृदय में एक यात्रा है। हमारा अंतिम पड़ाव हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में है, जो गोविंद सागर झील के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। यहां सती की आंखें गिरी थीं। नैना का अर्थ आंखें होता है। मंदिर तक चढ़ाई सिंबॉलिक है, देवी की दृष्टि को पाने के लिए मंडेन से ऊपर उठना। अंदर दो सुनहरी आंखों की पूजा की जाती है, जो हमें याद दिलाती हैं कि ट्रू साइट स्पिरिचुअल है। एक हम्बल भक्त द्वारा साइट की खोज की लेजेंड प्योर हार्टेड फेथ की शक्ति को उजागर करती है। त्योहारों के दौरान मंदिर डिवोशन, कलर और सॉन्ग से जीवंत रहता है। तीर्थयात्री नैना देवी की दयालु गेज की तलाश में आते हैं, क्लैरिटी और विजडम के लिए प्रार्थना करते हैं। हिमालय में मंदिर का स्थान हायर पर्सपेक्टिव के लिए सीयर्स की खोज को इवोक्स करता है। यहां आपको एक नया वैंटेज पॉइंट मिलता है, फिजिकल और स्पिरिचुअल, मां की आंखों से ब्लेसेड। यात्रा एक प्रार्थना है कि वह वैसे ही देखें जैसे वह देखती हैं, कंपैशन और बाउंडलेस लव के साथ। नैना देवी आपकी विजन और आपकी सोल को एलिवेट करने की जगह है। हमने कामाख्या के क्रिएटिव क्रूसिबल से नैना देवी की सेरीन गेज तक यात्रा की है। प्रत्येक शक्तिपीठ एक यूनिक यूनिवर्स है, लेजेंड, जियोग्राफी और लिविंग फेथ इंटरट्वाइंड। 7 पीठों की यह झलक डिवाइन फेमिनिन के स्पेक्ट्रम को उजागर करती है, फियर्स से कंपैशनेट तक। देवी का ट्रेल आउटवर्ड पिलग्रिमेज और इनवर्ड डिस्कवरी दोनों को आमंत्रित करता है। ये स्थान हमारे फेथ और सीकिंग के कारण जीवित हैं।
इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। नमस्कारम।